में आप सबको जय मसीह की। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों की वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। उसने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उसकी गहराई की बातें अपने दास यूहन्ना को बताया। और ये पतमुस का जो द्वीप है, वहाँ पर यीशु का दर्शन हुआ और आत्मा से प्रेरित होकर यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य को लिखा है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि वे बातें जिनका होना शीघ्र है, ये दूसरी बात है। और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ये तीन बातें हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, उनका शीघ्र होना, पूरा होना दिखाया गया है। और तीसरी बात है, उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने दास यूहन्ना को बताया। इस अध्ययन को एकदम हम पहचान के साथ आरंभ करते हैं कि प्रकाशित वाक्य एक वचन में है। ये प्रकाशित वाक्य का कोई भी बहुवचन नहीं है। जो प्रकाशित वाक्य शब्द है रेवलेशन, उसका सिर्फ एक ही अर्थ है, प्रकाशन। उसके यीशु मसीह के विषय में बताते हैं। नए नियम में यीशु परमेश्वर को प्रकट करता है, और यहाँ जो है कार्य बदल गया। इस प्रकाशित वाक्य में कार्य ही बदल गया। नए नियम के पहले तक के, यहूदा की पत्री तक के पश्चाताप, यीशु मसीह को स्वीकार करना, बपतिस्मा, ये सब बातें आई है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में ये सब बातें नहीं है। सिर्फ आने वाले समय में न्याय होगा, और न्याय के सिंहासन के सामने मेमना और मेमना बैठा रहेगा, और उसके सामने ये न्याय होना तय है। जो यहाँ पर शब्द है शीघ्र होना अवश्य है, इसका होता है कि आरंभ होते ही शीघ्रता से, यानी शुरुआत जो है ये शीघ्रता से इसका होना अवश्य है। यीशु के स्वर्गदूत ने यूहन्ना को संदेश दिया, यूहन्ना को दर्शन दिया। यह मसीह के प्रकट होने के लिए संदेश को खोलना है। यह मसीह के प्रकट होने की बातों को बोलना है। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य, उसका चौथा अध्याय, उसके पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिनको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब बातें यूहन्ना को दिखाया है, और ये सब बातें उस परमेश्वर के वचन के अनुसार इन सब बातों का पूरा होना अवश्य है। तो निश्चय जो बातें बोली जाएंगी और जो बातें हम बोलने वाले हैं, इन बातों का पूरा होना अवश्य है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। बाइबल इसके विषय में हमें बताती है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला देखा, और देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। सफ़ेद घोड़ा प्रभु यीशु मसीह, और उस पे जो सवार है वो विश्वास योग्य अर्थात सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ
न्याय और युद्ध भी करता है। वह धार्मिक है, युद्ध करने वाला है और वह लड़ने वाला भी है। आगे बताया गया है प्रकाशित वाक्य 19 उसके 12 में, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उस पर एक नाम लिखा गया है जिसे परमेश्वर को छोड़ कोई और नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आपको बोलना चाहूँगा कि उसका जो नाम है वो नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। बाइबल बताती है कि एक इम्पोर्टेंट बात है कि परमेश्वर ने अपने आप से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। ये उत्पत्ति के पुस्तक में भी लिखा है और यूहन्ना के पुस्तक में भी लिखा हुआ है, क्योंकि उसका ही वचन सर्वोपरि है, उसका ही वचन देहधारी है और उसका ही वचन सत्य है। उसके मुख से निकली हुई एक एक बात ये सत्य और अटल है। कुछ बातें ऐसी भी हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कई बातें ऐसे भी बोला था कि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी हो सके, इसीलिए कुछ बातें वहाँ पर बोली गई है और इन बातों का पूरा होना अवश्य है। और ये सब चीज़ें बाइबल के वचनों के द्वारा हम उसके प्रकाशन को देखेंगे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और युद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे। किसके? श्वेत घोड़े पे जो सवार है उसके पीछे पीछे पूरी स्वर्ग की सेना उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख को रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य 19 के 16 में लिखा है, जो उसका नाम हमने पढ़े वचन, और उसका जो नाम है राजाओं का राजा और उसका नाम है प्रभुओं का प्रभु। हम गीत गाते हैं, राजाओं का राजा है, ये गीत गाते हैं, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसका नाम जो है राजाओं का राजा और उसका नाम है प्रभुओं का प्रभु। जिसको रेवलेशन मिला है, जिसको दर्शन मिला है, उसका जो नाम है, जिसने लिखा है यूहन्ना की पुस्तक, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, उसने उसका नाम जो रखा है वचन, और उसका जो नाम है राजाओं का राजा और उसका नाम जो है प्रभुओं का प्रभु। वो महान परमेश्वर है, उसका जो नाम है उसका नाम है परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य 19 उसके 13 में लिखा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है और उसका नाम है 19 के 16 में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, तब उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, उस मेमने के विवाह में जाने के लिए। हमने देखे विवाह का दृष्टांत। उस मेमने के विवाह के भोज में जाने के लिए हमें क्या होना है? तैयार होना है। हम उस मेमने के विवाह के भोज के लिए हम क्या हो जाए? तैयार हो जाए। और ये सब वचन जो बोले गए, ये इजराइलियों के लिए बोले गए हैं, इजराइल की जाति के लिए बोले गए हैं, इजराइल के लोगों के लिए ये सब वचन बोले गए हैं। बाइबल में इस प्रकार से बताया गया है, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। ये प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा हुआ है
कि छाती पर सोने की पट्टियाँ बांधे हुए मंदिर से निकले। ये प्रकाशित वाक्य 21 उसके 22 वचन में साफ लिखा है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और उसका मेमना उसका मंदिर है। मैंने स्वर्ग में, यूहन्ना कहता है कि मैंने स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु और मेमना उसका मंदिर है। और ये मेमने में से जो निकले हैं, उस मंदिर में से जो निकले हैं, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियाँ थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने की पट्टियाँ बांधे हुए मंदिर से निकले। और स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है। स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ वो परमेश्वर और उसका मेमना ही वहाँ पर मंदिर है। बाइबल बताती है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 10। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ध्यान रखना, जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं, जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, जो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा, ये मसीह यीशु की गवाही है। ये जो बातें हैं, ये मसीह यीशु मसीह की गवाही है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचनों का हमें प्रकाशन मिलता है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रकाशित वाक्य 21 और 5, ये जो वचन है ये विश्वास के योग्य और सत्य है। तो ये वचन आपके जीवन में फलवंत हो, और इन वचनों का जो मैंने आपको प्रकाशन बोला गया है, निश्चय इसके द्वारा आप आशीषित हो। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।